हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल एआईएफ कंस्ट्रक्शन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नए टॉपिक के साथ शामिल हो गया हूँ। आज का टॉपिक है हमारा इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू कैसे दे, कैसे क्रैक करते हैं इंटरव्यू। वो हम लोगों ने इंटरव्यू में जो गलती की है वो गलती को नहीं दोहराना, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। जो लोग चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। दोस्तों देख लीजिए, अच्छे वक्त को आने में जो है ना, हमें क्या बुरे वक्त का सामना करना पड़ता है। जब हमारे बुरे वक्त जब रहते हैं तो क्या है, हमें हार नहीं मानना चाहिए। हम लोग बहुत सारी कंपनी में इंटरव्यू देते रहते हैं। उसमें क्या होता है ना कि हमारा फीडबैक जो है सही नहीं जा पाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब नेक्स्ट कंपनी में कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ पे भी जाके हम लोग के साथ जो गुजर चुका है, हम लोग उसी चीज़ को ख्याल में रखते हुए वहाँ पे वही बात करते हैं, जिससे हमारा निगेटिव पॉइंट वही आता है, जिसकी वजह से हम लोग फिर से वहाँ पे डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। ये सारी बात है। तो दोस्तों देखिए, हमारी फीडबैक क्या है। किसी भी कंपनी में अगर आप लोग जॉब भी किए हैं, वहाँ पे आपकी फीडबैक अगर गलत भी रही है तो उसको दिमाग में लेकर के नहीं रहना है। हम लोग किसी अगर दूसरी कंपनी में जा रहे हैं तो वहाँ पे अपने को हमारी जो फीडबैक जो गलत है, जो निगेटिव पॉइंट सब है, उसको वो निगेटिव पॉइंट को वहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट में रख करके हम लोग को वहाँ पे बात करनी है। तब जा करके हम लोगों को जो है वहाँ पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा फैक्ट है, जिन बातों पे आप लोग को ध्यान रखना है। दोस्तों एक कहावत है ना, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक डायलॉग है मूवी का, जिस पत्थर को छेनी और हथौड़ी के मार से दर्द होता है ना, वो कभी मूर्त नहीं बना सकता है। और जो खेत हल चलाने से अगर वो दुखी हो तो वो कभी क्या फसल नहीं दे सकता। सेम ऐसी हमारी ज़िंदगी हम लोगों की है। अगर हम लोग को स्टार्टिंग में अगर स्ट्रगल को सहते हुए धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा, सफलता जो है वक्त मांगती है भाई मेरे, थोड़ा टाइम ही लगेगा, मंजूर है, पर एक दिन ज़रूर चमकेंगे। पर अगर शुरू में ही सोच ले कि डायरेक्ट हम लोग सफल हो जाए, हम लोग बहुत बड़े आदमी बन जाए, सब कुछ हमको एक ही दिन में मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जितने भी बड़े लोगों को आप देख जो बहुत, जिनका आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, बुक्स वगैरह में पढ़ते हैं, जो भी इन्वेंटर हैं, जिन्होंने कुछ ईजाद किया उनके बारे में, तो वो डायरेक्ट नहीं हुए हैं, वो बहुत बार फेल हुए हैं, तब जा कर के वो उस लेवल तक पहुँचे। दुनिया आज उनके जाने के बाद भी आज उनको याद करती है। तो इसीलिए है, किसी भी फील्ड में फेल मतलब आप फेल्यूर हो रहे हैं, ये आपके लिए बेस्ट है, ताकि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। आप जब कुछ सीखेंगे, जब आपका लेवल बढ़ेगा, जब आपके स्किल्स बढ़ेगी, डेवलप होगी ना, तो कहीं कहीं पे आप जाएंगे ना, तो वहाँ पे आप बेझिझक, आपसे कोई भी क्वेश्चन किया जाएगा किसी भी तरह। मान लीजिए आप 10 कंपनी में गए, 10 कंपनी आपको रिजेक्ट कर दिया, तो जाहिर सी बात है, हर कंपनी के इंटरव्यू में आपने कुछ ना कुछ अपने अंदर की कमी को देखा और वो कमी एक एक करके सही करते चले गए। तो जब आप 10 से 15 कंपनी में जब आप डिसक्वालीफाइड हुए, तो आप याद रखिए, आपको 15 ऐसा पॉइंट मिला होगा सीखने के लिए, जो आगे जो 16वें नंबर कंपनी में जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे ना, तो वो 15 चीज़ जिस वजह से आप रिजेक्ट हुए थे ना, वो वहाँ पे आपका पॉजिटिव बनेगा, वहाँ पे वो गलती आप नहीं करेंगे। और देखिए, जब तक दिल को ठेस नहीं पहुंचेगा ना, तब तक हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। जिस दिन दिल पे चोट लग जाएगा ना कि हमको कुछ करना है, उस दिन आप कर गुजरिएगा। तो आज का जो बात मेरा यही, और इंटरव्यू कैसे देंगे ये सब कुछ आज हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी, पर वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, चैनल को शेयर करते रहिएगा। ये आज का जो हमारा जो टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। मैं जो आप सभी के सामने आता हूँ टाइम निकाल करके, भाई मेरे, हमें भी बहुत सारा काम रहता है, उसको छोड़ के आता हूँ कुछ शेयर करने के लिए। ऐसा नहीं कि इसमें मेरा फ़ायदा है, आपका फ़ायदा है। मैं आपके लिए कुछ, मैं अपना एक्सपीरियंस जो शेयर करता हूँ ना आप लोगों के साथ, मैं चाहूँ तो रख सकता हूँ अपने पास, बस उससे हमको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। नॉलेज जितना शेयर करिएगा उतना बढ़ेगा, उतना आपको बेनिफिट होने वाला। इसलिए मैं इसको शेयर करते रहता हूँ, ताकि मैं जो कुछ सीखा हूँ उसको मैं भूल ना जाऊँ। क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट पे एक ही काम नहीं चलता रहता है, हमेशा हर जगह कुछ नया नया मिलता है। तो अगर उसको हम रिवाइज नहीं करेंगे, बैकअप नहीं लेंगे, तो फिर हम भी भूल जाएंगे। इसलिए हम शेयर करते। इसी तरह आपको बोलते, आप भी अपना नॉलेज, अपना स्किल्स को डेवलप करने के लिए अपने से जूनियर को आप शेयर कीजिए। आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है उसको शेयर कीजिए, मैंने ये सीखा। आप 2-4 लोगों के सामने ग्रुप बना करके बैठिए और शेयर करते रहिए, बहुत काम आने वाला है। दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या, आपकी जो फीडबैक बनी हुई है, जो बहुत ही
निगेटिव है हर कंपनी से जो मिला, तो आपको नंबर एक में क्या है, अगर आप दूसरी कंपनी में अब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वो फीडबैक को आप अपने पॉजिटिव वे में लेके चलिएगा, तब जाकर के वहाँ पे आपके चांसेस बढ़ेंगे। दूसरा बात क्या, लोग इंटरव्यू में जाते हैं तो इंट्रो बोलता है, सेल्फ इंट्रो देने के लिए इंटरव्यूअर जब कहते हैं तो लोग क्या करते हैं, अपना नाम बताएंगे, फादर्स नेम बताएंगे, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या हॉबीज़ है, इन सब चीज़ों में वो टाइम वेस्ट करते हैं। भाई वो इंटरव्यू ये सुनने के लिए रेडी ही नहीं है, वो चाहता ही नहीं आपकी कहानी सुनना। आपके रिज्यूम में वो रिज्यूम देख लेता है, आपकी फैमिली क्या है, आपके पेरेंट्स का नाम क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कब क्या किए नहीं किए, वो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सिंपल वे में मैं बता रहा हूँ, इंटरव्यू में जाएंगे अगर सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछेगा तो आपको क्या, आपको अपना नाम बताना है, आप कहाँ से हैं, बस इतना सा बता देना है। आप किस किस फील्ड में, किस किस कंपनी में कितने कितने दिन काम किए, आपने वहाँ से क्या सीखा, वो आपको बताना है। फादर्स नेम, हॉबीज़, ये फालतू की चीज़ें सब नहीं बताना है वहाँ पे। इंटरव्यूअर चाहता है कि आपके अंदर क्या एबिलिटी है, वो आपके अंदर कुछ तो हो जो उसके कंपनी को बेनिफिट पहुँचाए, तब तो आपको रखेगा ना। जब आपसे बेनिफिट ही नहीं होगा तो आपको क्यों रखेगा, क्यों फ्री में आपको सैलरी देगा, आप बताइए हमको। इस बात का कमेंट करिए, कमेंट में बताइए, क्या मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो बताइए। मेरा 6 साल का अनुभव है, उस अनुभव की वजह से मैं आपसे इस तरह से बात कर रहा हूँ। किसी को बुरी लगेगी मेरी बात तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ, बट भाई आपके लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग क्या है, मैं भी बहुत सारी कंपनी में ऐसे ही इंटरव्यू में जाता था, इंट्रोडक्शन पूछा, मैं ही बोलता था मेरा नाम ये है, मेरे फादर्स का नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैंने एजुकेशन जो क्वालिफाई किया वो कब किया, किस यूनिवर्सिटी से किया, मैं वो बताता था हमारे पास। बट मैं क्या सीखा कंपनी में वो कभी बताया ही नहीं। बस इतना, आई हैव 6 ईयर्स एक्सपीरियंस, मैं 6 साल से काम करता हूँ, स्ट्रक्चर फिट का नॉलेज है। अरे भाई नॉलेज है 6 साल का, तो 6 साल में आप किस कंपनी में क्या क्या डिजिग्नेशन था आपका, क्या करते थे वहाँ पे, क्या सीखे और कंपनी को क्यों छोड़े, ये बताना ज़रूरी है। अब आप कहीं पे जाएंगे तो आपको ये बताना, आपको क्या बताना, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, हमारा लास्ट क्वालिफिकेशन ये है, हमने इस फील्ड में इतने इतने दिन का जॉब किया, उसमें मेरा जो वो कंपनी छोड़ने का जो रीज़न है, मैं एक चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। मैं किसी दूसरी कंपनी में जाता हूँ तो वहाँ पे मैं एक चैलेंज लेता हूँ कि वहाँ पे कुछ सीखने को मिलेगा, मैं अपने स्किल्स को वहाँ पे डेवलप करूँगा। इस तरह से बोला जाता है इंटरव्यू में, ताकि इंटरव्यूअर जो ले रहा वो आप में इंटरेस्ट जगाए, आपको देखे, आप में इंटरेस्ट, वो फुल कंसंट्रेट आपकी तरफ हो, आपका आइज लेवल जो रहेगा बिल्कुल बराबर में रहेगा, आपको इधर उधर नहीं घूमना, परमिशन के साथ आपको सारा काम करना पड़ेगा। दोस्तों ये हो गया आपको। और देखिए दूसरी, आपको वह पूछेगा कि आप मेरी कंपनी में क्यों ज्वाइन होना चाहते हैं, क्वेश्चन इंटरव्यू करेगा, तो आपको ही कहना है वहाँ पे कि देखिए मैं एक न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आपकी कंपनी में काम करना चाहता हूँ, आपकी चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। वहाँ पे अपना टाइम मत बताइएगा कि मैं 8 ही घंटा काम कर सकता हूँ, मैं 4 ही घंटा काम कर सकता हूँ। वो एक क्या है ना कि आपको टेस्ट कर रहा है कि आप कब तक उसके लिए टाइम दे सकते। ऐसा नहीं है कि 24 घंटा कोई कंपनी काम कराता, बिल्कुल नहीं है। अगर कभी कभी हो भी जाता है कास्टिंग वगैरह में तो उसके लिए आपको फूडिंग मिलता है, बहुत सारी कंपनी आपको उसका डबल हाजिरी भी देती है, बहुत सारी नहीं भी देती है। तो पर क्या स्टार्टिंग में आपको सीखना है, धीरे धीरे आपका लेवल ऊपर चला जाता रहेगा और आपका जो डिजिग्नेशन वो चेंज होते होते एक अच्छे ऑफिसर रैंक तक चला जाएगा। पर आपके अंदर पेशेंस रहेगा तभी जा पाएगा। आप डायरेक्ट सोचिएगा कि हम डायरेक्ट इतने अच्छे पोजीशन पे हो जाए, तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो पाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए आपको क्या करना, आपने हाँ, आपका इंटरव्यू आपको बताना है कि आपने जो भी कंपनी में काम किया उसमें आपने क्या क्या सीखा। आपका ने बताना है अपने बारे में, एस्टिमेशन के बारे में बताना है, स्ट्रक्चर ड्राइंग के बारे में, बीबीएस के बारे में, लेआउट के बारे में। ये मतलब जो स्किल्स आपने डेवलप कर लिया पहले ही किसी कंपनी में एज अ फ्रेशर थे, फ्रेशर से जब तक एक्सपीरियंस हुआ, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, जब तक का आपका हुआ, तो आपने वहाँ पे क्या क्या सीखा है वो सारा कुछ आपको वहाँ पे बताना रहता। मतलब इंटरव्यूअर को टाइम मत दीजिए कि वो आपसे क्वेश्चन करता चला जाए, आप बोलते चले जाइए ताकि वो सोचे बंदा एक्टिव है, इसको कुछ सीखने का अंदर से दिल से लगन है, ये कुछ भी कर सकता है। आप वहाँ पे जाइएगा, सेल्फ इंट्रोडक्शन 2 मिनट का 1 मिनट का दे दीजिएगा, फिर चुप, तो भाई क्या अगला आदमी क्वेश्चन पूछना शुरू कर देगा आपसे।
अब जब वो पूछेगा, और एक बात और याद रखिए कि आजकल क्या है ना, हमारे भाई लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, किसी भी आदमी का रिज्यूम लेते हैं, उसको कॉपी पेस्ट मार देते हैं। भाई रिज्यूम का मतलब क्या है, वो कंपनी को ये बताता है कि आपके अंदर सारी एबिलिटी है, बट आप जब कॉपी पेस्ट कर देते हैं ना, तो आप दूसरी की हॉबीज़ को, दूसरे की जो क्या सीखे नॉलेज है, दूसरे के एक्सपीरियंस को आप हूबहू शेयर कर देते हैं। आपसे वही क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आप क्या जवाब देंगे, आप बताइए हमसे। आपका रिज्यूम एक पेज का बनता है ना, तो एक पेज का बनाइए, ज़रूरी नहीं है 2 पेज 3 पेज का बनाने का। आपको जो भी स्किल्स आपके अंदर है बस आप वही बन दीजिए उसके अंदर, ताकि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा भी जाए ना तो आप सटीक आंसर दे पाएँ, इतना ही। क्योंकि ज़्यादा लंबा चौड़ा दे करके अरे रिज्यूम मैटर नहीं करता है, आपके अंदर क्या एबिलिटी है, आपने क्या सीखा, आपके अंदर क्या स्किल्स है, वो मैटर करता है। तो ये कैसे होगा, ये आप अपने बारे में बताएंगे, मैंने जिस तरह से बताया। अब आइए मैं फाइनल आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे। किसी कंपनी में जाएंगे, इंटरव्यूअर आपसे पूछे, पहले तो परमिशन लीजिएगा, आइएगा, परमिशन फिर लीजिएगा, बैठने के लिए बोला तो ठीक, नहीं तो खड़े रह जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी मर्जी से नहीं करना। उसके इंटरव्यू पूछेगा, सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा आपसे पहला क्वेश्चन यही रहता है, क्योंकि इससे पता चल जाता है ना कि आपका स्किल्स कैसा है, आप किस तरह से बात करते हैं, आप इंट्रोडक्शन किस तरह देते हैं, ये पता चले। आपको बोलना है माय नेम इज़ फलना, जो भी रहेगा आपका नाम वो बता देना है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये बता देना, आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन क्या, आपने क्या 10th किया या 12th किया वो बता दिए, कौन से ईयर में किया ये बताइएगा, इंजीनियरिंग में आपका कौन सा डिप्लोमा है या बीटेक है वो बता दिए, कब आप पास आउट कब हुए वो बता दिए, आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है, आपने किन किन कंपनी में किस किस डिजिग्नेशन में काम किया, आपने क्या सीखा वो बताना। अगर किसी ने इंटीरियर वर्क कंपनी में काम किया तो इंटीरियर के बारे में आप बता। आप प्लीज़ स्ट्रक्चर के बारे में कुछ ही मत डालें, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर का नॉलेज नहीं है। और जो बंदे स्ट्रक्चर में हैं, स्ट्रक्चर डाले हैं, आप इंटीरियर का भी थोड़ा बहुत काम किए हैं तो वो आप डालिए, बट जो नहीं किए हैं वो हरगिज़ मत डालिए वो चीज़ को, आप उससे भी रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि रिज्यूम में साफ लिखा रहता है, ऐसे उठा के वहीं से क्वेश्चन पूछेगा, और जब आप बताइए नहीं पाइएगा तो क्या फ़ायदा ऐसा रिज्यूम का, समझ रहे हैं। तो इसी तरह से उसके बाद आप क्या क्या सीखे वो आपको बता देना, लास्ट में आपको थैंक यू करना है, उसके बाद थोड़ा देर शांत हो जाइएगा, इंटरव्यूअर को कुछ क्वेश्चन पूछना रहेगा, आपके रिज्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, अदरवाइज आपका सिलेक्शन होने का चांसेस 90% इस तरह से आपका हो जाएगा। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप घबराइए मत, आपके पास कोई भी नॉलेज नहीं, कोई बात नहीं है, आपने जिस भी कंपनी में जहाँ पे ट्रेनिंग किया, आपने वहाँ पे जो भी कुछ सीखा है, आप बस उसके बारे में उतना बता दें, और साफ साफ क्लियर कि हमको ये आता है, हमको लेआउट करने आता है, हमको ड्राइंग रीड करना आता है, सब कुछ। अरे मत बोलिए, आपको जो आता है उतना ही बोलिए ना। कोई भी जो है ना एक्सपीरियंस पैदा नहीं होता है, हर फ्रेशर ही एक्सपीरियंस बनता है। तो हर कोई आपकी ही ज़िंदगी से गुजर कर यहाँ तक पहुँचता है एक्सपीरियंस लेवल। आप कोई जो आप प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, ये सारे जो है आपके जीएम पीएम बनते हैं, ये सारे आपके ही फ्रेशर, आपके ही लेवल से गुजर के यहाँ तक, बस ये कि वो स्ट्रगल करते हैं। मैंने कहा था ना, जो खेत जो खेत हल जोतने से अगर वो घबरा जाए, या वो क्या है, वो नाराज़ हो जाए, या उसको तकलीफ़ हो जाए, तो वो कभी अनाज पैदा नहीं कर सकता है। इसी तरह आप और हम हैं, अगर कंपनी में जा रहे, कंपनी का जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो नहीं करेंगे, उसके बताए हुए तरीके पे नहीं चलेंगे, तो हरगिज़ आप भी कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, समझ रहे हैं। किसी तो ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना, जिस पत्थर को छेनी और हथौड़ी से दर्द वो कभी मूर्त नहीं बन सकता, उसी तरह हम और आप हैं। अगर फ्रेशर हैं तो आपको दर्द झेलना ही पड़ेगा, आपको अपने सीनियर की बात माननी ही पड़ेगी, उसके बाद ही जाकर के धीरे धीरे, कहा गया है ना कि जितना लोहा, जितना मतलब कि जो मेहनत करता है, अगर आप देख लीजिए कुआं है, कुएं पे रस्सी लगा हुआ, उससे पानी निकालते हैं ऐसे करके, तो याद रखिए वो रस्सी भी अपना निशान छोड़ देता है पत्थर के ऊपर। तो आप क्यों नहीं, आपके पास नॉलेज है, आपके पास इल्म है, तालीम है, क्यों नहीं कर सकते भाई। थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको, तब जाकर के आने वाली ज़िंदगी आपकी भी, जो आप सोचते हैं आपकी सोच से भी बेहतर हो जाएगी। आप जो चाहेंगे आप वो कर सकते हैं। आने वाले टाइम में जब आपका डिजिग्नेशन अच्छा हो जाएगा, तो आपको एनी टाइम ऑफिस में बैठ के काम करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप टाइम से फ्री रहेंगे, आप जब चाहिएगा, जो जहाँ जाना, घूमना फिरना, आप सब कर सकते हैं, आपको बस मैनेजमेंट करना रहेगा। फिर
और देख लीजिए जितनी भी बड़ी कंपनी, जितनी भी बड़ी और अच्छी कंपनी है ना, सारी कंपनी में क्या है ना, जितने भी अच्छे पोस्ट पे ना वो लोग घूमते ही रहते हैं टूर पे। कंपनी उनको टूर पे भेजती है हर 6 महीने साल भर में। सारा खर्च जो है कंपनी का होता है। तो कोशिश कीजिए सीखने का, और जितने फ्रेशर है ना उतनी छोटी कंपनी में आप लोग जाइए। वहाँ पे इंटरव्यू भी नॉर्मल होता है, वहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है। वहाँ पे सीखिए, अपने फ्रेंड से, अपने सीनियर से सीखिए, पूछिए। वो आपके साइट पे नहीं है कोई बात नहीं है, आजकल वीडियो कॉल का ज़माना आ गया है। आप व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप पे वीडियो बना के भेजिए, भैया हमको समझ में नहीं आया, सर हमको समझ में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, मेरे साइड पे कोई बताने वाला नहीं है। क्यों नहीं बताएगा आपको? आप दिलचस्पी जगाइएगा तब ना कि आपको, भाई प्यासा कुआं के पास जाता है, कुआं प्यासा के पास नहीं उठ के आ जाता है। तो इसी तरह से हम लोग को करना पड़ेगा। तो आप सभी का वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ इसी तरह से अपना प्यार देते रहें।